प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। चलिए पहले हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो ताकि परमेश्वर जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस वक्त इस वीडियो को देखें, जो भी प्रॉब्लम, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, सब कुछ खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि आपकी सामर्थ्य उतर कर हर एक भाई बहन, हर एक परिवार को चलाए, हर एक तंगी परेशानियों में प्रभु उनकी सहायता मदद कर। सच्चाई के परमेश्वर और तेरी सच्चाई हर एक मनुष्य में प्रकट हो परमेश्वर, ताकि हर एक को प्रभु, हर एक जन जाने कि तू सच्चा खुदा है। हाँ मेरे अब्बा, हम धन्यवाद के साथ एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सुनना स्वीकार। आमीन। अब हम चलते हैं वचन में। यूना की पुस्तक उसका पहला अध्याय से हम जानेंगे यूना नबी के बारे में, जो परमेश्वर ने उनके लिए किस कारण के लिए ठहराया था और किस कारण के लिए उन्हें एक भटकाए हुए मार्ग पर चलने की इजाज़त दी, क्योंकि हम नहीं, वचन कहता है। यहोवा का यह वचन वचन अमीते के पुत्र यूना के पास पहुंचा। दो में क्या कहता है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आमीन। तीसरे में क्या कहता है, परंतु यूना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज़ पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। आमीन। चौथा क्या कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज़ टूटने पर था। हालेलुया। पाँच में क्या कहता है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज़ में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज़ हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज़ के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। आमीन। आगे क्या लिखता है, वचन 6 में क्या है, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा है, क्या पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। साथ में कहता है, उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूना के नाम पर निकली। आमीन। 8 में क्या कहता, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ और किसी का नहीं। आमीन। धन्यवाद। तब वे निकट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। 12 उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आमीन। हालेलुया। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाएं, परंतु बहुत पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। 14 में क्या कहता है, उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की शांति हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया
आमीन। 15 में क्या कहता है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। आमीन। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब 17 में क्या है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। आमीन। प्रभु सबकी आंखें ज्योति में खोले। इस वचन को ध्यान से पढ़ें कि प्रभु कैसा महान है, जो 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहने के बाद भी वो जिंदा रहने पाया। आमीन। इसके लिए आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सरेंडर करें कि जिस प्रकार योना नबी कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर का दास हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला है, तो वो सब मल्ला लोग कांपने लगे। तो इसी प्रकार हमें अपनी इच्छा नहीं, हमें अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलने की आवश्यकता है। हर एक को धन्यवाद। ये छोटी सी वचन को हम शेयर करते हैं ताकि आप समझें और परमेश्वर की आज्ञा पर चलें। आमीन। जय मसीह की।